तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी न्यू रिफॉर्म जो आया था 22 तारीख से बहुत से रेट्स कट्स हो गए हैं आइटम्स के। रेट जो है बहुतों का आइटम का रेट कम हुआ था और एक तरह से ये गिफ्ट दिया गया था दिवाली के, आप सभी को पता है, जिसमें काफ़ी चीज़ों का रेट है जो कम हुआ था। पहले 4 स्लैब थे, अभी क्या मैक्सिमम जो है 95%, 90 to 95% आइटम जो है वो 2 स्लैब में आ गया। 5 और 18, ये आपका 12 और 28 जो है वो ख़त्म हो गया मोर और लेस। तो ये जो रेट कट्स हुआ था, ये एक अच्छा रेट कट्स हुआ था, काफ़ी चीज़ों का दाम भी कमा हुआ। लेकिन इसी बीच देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मिंट का एक आप आर्टिकल यहाँ पे देख पा रहे हैं और इस आर्टिकल में आप देखिएगा ना, देखिए जैसे यहाँ हेडिंग पढ़िए एक बार, जीएसटी रिफॉर्म स्पर्क्स 3981 कंज्यूमर कंप्लेंट्स, मिल्क इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप ग्रीवेंस। यानी कि देखिए ये जो चेंजेस आए हैं, मैक्सिमम आइटम पे चेंजेस आए हैं, रेट कट्स हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना होगा, कंज्यूमर को भी समझना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत से आइटम हैं, तो धीरे धीरे समझने में समय लगेगा। लेकिन अब क्या है ना, इस चीज़ को लेकर जो है ग्रीवेंस आ रहे हैं, कंज्यूमर्स जो है वो अब इसको लेके कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे इस अगर आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो मैं आपको एक बार बता दूं स्क्रीनशॉट क्या मैटर है, उसके बाद हम लोग एक्चुअल पॉइंट पे आएंगे। ये देखिए, द रोल आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी रिफॉर्म हैज़ ट्रिगर्ड अ वेव ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। यानी जो 2.0 आया है जीएसटी का, इसको लेकर इसी के मद्देनजर, यानी कि जब इम्प्लीमेंट हुआ 22 तारीख, उसके बाद 10 दिनों में एक तरह से बाढ़ से ये कंप्लेन को लेकर करीबन ये बताया जा रहा है कि 3981 जो कंप्लेन है जीएसटी रिलेटेड 22 तारीख के बाद 10 दिनों के अंदर में रेज हुए हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन रिसीव किए, ये डाटा है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मिनट का आर्टिकल है। इन द फर्स्ट 10 days सिंस द न्यू रेट्स टुक इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर, करीबन 4000 के आसपास 3981 जीएसटी रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं। और मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स है, देखिएगा इसमें, देखिए बता रहा है कि ऑलमोस्ट 69% जो है, जो टोटल कंप्लेंट में से, दे आर कॉल्स वेयर ग्रीवेंस underscoring both highlighted consumer expectation and widespread confusion over which commodities were impacted by the reform। इसमें से मैक्सिमम, जिसमें जो 69% जो चीज़ें जो कंप्लेन है वो है ग्रीवेंस है, जो कि इस चीज़ को लेकर है कि भाई दाम कम नहीं हुआ हमारे आइटम का, ये इस आइटम में मैक्सिमम आइटम मिल्क और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। आपको मैं बता दूं 31% were related to the query, the consumer affairs मिनिस्ट्री सेड द स्टेटमेंट ऑन द ट्यूसडे। ये ट्यूसडे का स्टेटमेंट दिया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा 1982 ग्रीवेंस हैव बीन फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि सीबीआईसी को करीबन 1992 ग्रीवेंस इसमें से टोटल में से फॉरवर्ड कर दिए गए एक्शन लेने के लिए। वहीं पे 781 जो है वो दे आर इन रियल टाइम टू कंपनीज फॉर रिड्रेसल, कंपनी के पास रिड्रेसल के लिए भेजा गया। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए इज ऑल्सो रिव्यूइंग द केसेस। यानी कि इसमें देखिएगा कि जो इतने सारे जो कंप्लेन आ रहे हैं वो मैक्सिमम देखिए इसमें मिल्क प्राइस को लेकर है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को लेकर है मैक्सिमम। तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि मिल्क का जो दाम है, किसका दाम बढ़ा है किसका नहीं दाम बढ़ा है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए, हमने भी एक वीडियो बनाया, तो इसको लेकर मेरे चैनल पर वीडियो बनाए। सभी मिल्क का दाम नहीं बढ़ा हुआ है, ये एक नॉलेज में आपको रख लेना होगा कि जो एज ए कंज्यूमर जो मिल्क है, पहले से जो नॉर्मल पाउच वगैरह आते हैं वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, उस पर ऑलरेडी जो मिल्क है वो 0% में आते हैं। जो नॉर्मल हमारे पास मिल्क आते हैं ना, जो आप पाउच वगैरह लेते हो, ऑलरेडी 0% में आते हैं, उसमें वो पहले से एग्जेम्प्टेड है, उसमें कोई आपका रेट का चेंज का सवाल ही नहीं है। चेंज किस में आता है, जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले जो मिल्क है उसका जो रेट है वो एग्जेम्प्ट हुआ है, वो पहले जो था उसको अब चेंज करके 0% में कर दिया गया है। जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो थे यूएसटी मिल्क थे, उस पर
जो है रेट चेंज हुआ, अदरवाइज जो नॉर्मल जो पाउचेज नॉर्मल जो मिल्क है उस पर कोई रेट नहीं चेंज हुआ, एज इट इज है। वो पहले ही 0% में था, अभी भी 0% में ही है। इन जनरल कोई भी सुनता हो कि मिल्क का प्राइस कम हो गया, कम हो गया, तो ऐसा नहीं है। सारे मिल्क का प्राइस कम नहीं हुआ। लोग ये सोच रहे होंगे कि सभी मिल्क का प्राइस चेंज हो गया है और एग्जाम्पशन में आ गया और एग्जाम्पशन उसके कारण रेट जो है कम होना चाहिए। तो सभी मिल्क का चेंज नहीं हुआ। जो जीएसटी में ऑलरेडी जो नॉर्मल जो मिल्क थे वो 0% एग्जेम्प्टेड यानी कि 0% में थे। अभी जो यूएसडी टाइप के जो मिल्क थे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले, उनका ही जो थे पहले जो था उससे घटकर अब 0% वो एग्जेम्प्टेड में आ गए। इसको लेकर थोड़ा सा और कम्युनिकेशन की जरूरत है, अपडेट का जरूरत है। सभी चीज़ों का ऐसा नहीं है कि दाम कम जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में है कि भाई दाम होने के बाद भी मैन्युफैक्चरर प्राइस जो है कम नहीं कर पा रहे, जो जेन्युइन कम हुए रेट जिन आइटम का, तो वहाँ पे पॉइंट बनता है भाई कि आप वहाँ पे अपना जो है पॉइंट रख सके कि दाम कम नहीं हुआ। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने अच्छी तरह से क्लेरिफाई कर भी दिया है कि कौन कौन से आइटम जो है जिन पे जो है रेट कमा हुआ, कौन कौन से आइटम है जिस पे रेट जो है चेंज होकर दूसरे स्लैब में गया है, 12% से 5% में है, कौन कौन से जो 28 से 18% में है। ये तो ये सारा कुछ अथॉरिटी ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप रेफर करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन सा आइटम पे कितना रेट अभी 22 तारीख के बाद एप्लीकेबल होने वाला है, उस हिसाब से आप करिएगा। बहुत से आइटम का दाम चेंज हुआ है, रेट चेंज हुआ है, दैट्स फॉर ट्रू। जिस पे चेंज हुआ उसके लिए अगर आपको मार्केट में अगर आपका चेंज नहीं मिलता है, ठीक है, उसके लिए आपका पॉइंट बनता है। लेकिन हाँ, मिल के जहाँ तक सवाल है, इस पर मैंने बताया कि देखिए ऑलरेडी पहले 0% पे था। जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है जो कि पहले टैक्सेबल थे, अभी 0% पे हो गए। कि ये जो नया जीएसटी का रेट इम्प्लीमेंट हुआ 22 तारीख के बाद, तो इस तरह से अभी क्या है, बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं। तो ऐसे ही जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़ के रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर लीजिए।